उपसंपदा होती है ना, मुंडन करते हैं। तो ये मतलब बुद्ध को उनको बाल बताते हैं। तो उनके उनके मतलब बाल सही में नहीं थे, या ऐसे ड्राइंग करते जो पिक्चर करते फोटो देखिए, उसमें है, या फिर उनका मुंडन ही था, क्योंकि उनका संघ का तो उनका मुंडन ही है। और हाँ तब देखिए। के जो ब्राह्मण तपस्वी थे उनकी तो बड़ी बड़ी जटाएं थी, हम्म। कंटेम्प्रेरी, जब उधर वो टाइम के। तो इनको तो सबको मुंडन था ना, हम्म। तो तो इनके देखिए बाल उस समय, हाँ बताते हैं ना। बता रहा मैं। तो उस समय कैसे अलग अलग तरह की परंपराएं थी। कुछ लोग ऐसे ही परंपरा थे, परिव्राजक, जो सफेद चीवर पहनते थे, सफेद कपड़े पहन के, जटाधारी, जिन जटाएं होती थी, है ना, अग्नि पूजक वगैरह वगैरह, है ना। नग्न परंपरा जो जैनों की थी, है ना। तो कैसा है, ये शमन परंपरा में थे। ये जैन साधु वगैरह और बुद्धिज्म परंपरा, शमन परंपरा मतलब जो ऐसा भिक्षा कर करके मांग मांग के जो अपना निर्वाह करते हैं। उसमें भी जो बुद्ध की जो भिक्षु परंपरा है, वो बुद्ध के बुद्धत्व प्राप्त होने के बाद शुरू हुई, है ना। है ना, तो जिस किसी को बुद्धत्व प्राप्त होना होना है, अरहंत होना है इसी जन्म में, है ना, क्योंकि गृहस्थ होते हुए व्यक्ति अरहंत नहीं हो सकता, हो गया तो तुरंत मर जाएगा, है ना। तो अगर उसे इसी जन्म में, तो भिक्षु बनता है। ठीक है। और भिक्षु के 3 लक्षण बताए गए हैं। कुंते, केश मुंडन, चिवर और हाथ में पात्र, ये 3 बातों से कोई भिक्षु माना जाता है। अगर वो भिक्षु नहीं रहेगा और उपासक होते हुए अरहंत होगा, तुरंत मर जाएगा, अगर ये 3 बातें उसके पास तुरंत नहीं होंगी तो ये कब से शुरू हुआ, ये बुद्ध के उत्पन्न होने के बाद से परंपरा शुरू हुई। और जब सिद्धार्थ गौतम ने गृह त्याग किया था, गृह त्याग के वक्त क्या हुआ था कि तब ये परंपरा थी ही नहीं, फिर भी उन्होंने अपने बाल काटे थे। तो पूरी पूरे केश मुंड वाली परंपरा नहीं थी तब, है ना। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने पास बाल काटे थे, तो बाल कैसे, तलवार नहीं, तलवार से बाल अपनी पूरे काट दिए थे। तो जब उन्होंने बाल काटे, तो ऐसा कहा जाता है कि उनके बाल खड़े उगते थे, है ना, ऐसे बाल खड़े उगते थे। तो जब बाल काट दिए, तो ग्रेविटी के कारण उनके बाल क्या हो गए, ऐसे दाएं और मुड़ गए और ऐसे राउंड राउंड हो गए। और उसके बाद वो बाल कभी नहीं बढ़े। इसलिए बुद्ध की मूर्ति के ऊपर ऐसे राउंड राउंड दिखाते, क्योंकि उनके बाल ऐसे राउंड हो गए बाल काटने के बाद, है ना। फिर ऐसा करते करते वो जीवन भर उन्होंने मतलब बुद्धत्व प्राप्ति तक किया। फिर बुद्धत्व प्राप्ति जब हुई उनको, फिर बुद्धत्व प्राप्ति के बाद उन्होंने भिक्षु परंपरा शुरू की। तो अभी क्योंकि वो परिमुक्त हो चुके थे, है ना, तो भगवान ने बालों के 18 दोष बताए। 18 दोषों के कारण वो निर्वाण में बाधा हो सकती है ना। तो जिसने निर्वाण प्राप्त कर लिया, उसको उससे कोई अर्थ ही नहीं रहता है। तो जब तक निर्वाण प्राप्त नहीं होता, इन सारे बातों का पालन तब तक करना पड़ता। फिर एक बार निर्वाण प्राप्त हो गया, तो इन बातों का पालन उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। पर बाद में भिक्षु संघ ने क्या किया, उसको आगे बढ़ाने के लिए फिर वैसा उसको नियम में जोड़ दिया गया कि 18 प्रकार के दोष होते हैं बाल होने से। पर बुद्ध के जो दोष है, जो 18 प्रकार के जो दोष है, बुद्ध के बालों से हुए नहीं, क्योंकि बुद्ध के बाल वो जीवन भर वैसे हो गए थे, जीवन भर वो बढ़े ही नहीं बाल। बाकियों के बाल बढ़ते हैं, इसलिए उन्हें बार बार काटना पड़ता है, इसलिए उसे मुंडन का। पर बुद्ध के ना बालों में जुए होते हैं, ना लिके होते हैं, ना वगैरह ये। तो इसी कारण बुद्ध को बाल काटने की जरूरत नहीं पड़ी। और उन्होंने निर्वाण पहले ही प्राप्त कर लिया था, और उसके बाद भिक्षु परंपरा शुरू हुई। तो इन कारणों के कारण बुद्ध को बाल नहीं काटे बुद्ध। वंदा में बनते हैं। हाँ रश्मि जी बोलिए। बनते, मुझे वो तस्स का एक बार मीनिंग बताइए ना। तस्य का जो शाब्दिक अर्थ है वो है उन्हें। अगर हम अपनी तरफ से अर्थ लगाएंगे, तो मतलब तथ्य पे चलने वाले, तथ्य पे चलते चलते जो सुगति को प्राप्त हो गए, जैसे तथागत, तथ्य चलते सुगति को जो प्राप्त हो गए, तस्य। ओके। और बनते जी, मुझे वो सत्य क्रिया के बारे में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए ना। सत्य क्रिया के अभी जो बारे में। आपने थोड़ा अच्छा। अभी सत्य। बोला ना आपने, दान पानी का पुण्यानुमोदन किया था, तभी आपने बोला हाँ, था ना। जब हम दान करते हैं, जब पुण्य करते हैं ना, तो उसको ऐसा याद करते हुए अपना पुण्य को बोलो कि मेरे इस पुण्य के प्रताप से मुझे ऐसा ऐसा जो प्राप्त चाहिए वो प्राप्त हो जाए। ओके, थैंक यू। साधु साधु। पर प्राप्त वस्तु को लेकर ध्यान रहे कि मैं जो मांग रहा हूँ और मैं जो पुण्य कर रहा हूँ, उन दोनों में कितना साम्य है। क्योंकि हमने अग्र श्रावकों के सामने पढ़ा होगा कि सारा अग्र श्रावक दान के समय उनके मन में यही विचार आता कि मैं जिस पद की कामना कर रहा हूँ, उसके मुकाबले मैंने ये दान नहीं है, मेरे को लगातार 7 दिन देना चाहिए। तो उसी प्रकार जब आप दान, तो कभी निराशा होती है ना कि मैंने तो पुण्य सत्य क्रिया की जब पूरी नहीं हुई। सत्य क्रिया कर समय इस बात का ध्यान हो कि मैं जिस प्रकार सत्य क्रिया कर रहा हूँ, और जो पुण्य जो सत्य क्रिया मतलब जो मैं चीज चाहता हूँ, और मैं जो पुण्य कर्म कर रहा हूँ, क्या उनमें साम्यता है क्या। ठीक है। नेक्स्ट। बनते जी, मेरा क्वेश्चन था कि वुमेन को सम्यक संबुद्ध क्यों नहीं होती है या नहीं होती।
एक महिला को अगर सम्यक संबुद्ध होना होगा तो उसे पुरुष का जन्म लेना पड़ेगा, है ना। क्योंकि उसका कारण है, क्योंकि महिला को कैसा होती है, कई सारी फिजिकल प्रॉब्लम्स होती है, पर महिला पुरुष हो सकती है। तो इसलिए महिलाओं को पुरुष जब होंगी तो उसी जन्म में उसे बुद्धता प्राप्त होंगी, और उसका एक फिजिकल रीजन भी है जो कि 32 लक्षणों में आता है ना। कि महिला का, क्योंकि पुरुष जो है, पुरुष मतलब 32 लक्षण जिसमें होंगे वही बुद्ध हो सकता है, और ये 32 लक्षण में एक ऐसा लक्षण है जो सिर्फ पुरुष में होता है, महिला में नहीं हो सकता। इसलिए किसी स्त्री को अगर बुद्ध होना होगा तो उसे पुरुष बनना पड़ेगा। ओके। थैंक यू। हाँ, मुझे समझा। और मुझे ये पूछने का था, वो जो 32 साइन जो है, 32 लक्षण, उसमें ऐसे उनके सर के ऊपर ऊन था क्या पहले से ही? मतलब वो हमारे यहाँ नहीं कि कोई बच्चों का टालू पहले भरा हुआ रहता है कड़क, तो आपने मेरा इसलिए उनका वो भी प्रवचन रहता सुना है। है क्या? 32 लक्षणों पे मेरा प्रवचन सुना है आपने? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम आज सुन रही हूँ आपको। ओह सॉरी अच्छा सॉरी। लगा मुझे। तो कैसा है कि मैंने उस पे दिए है प्रवचन, मेरे 2 प्रवचन है उस पर अवेलेबल, बकायदा पिक्चर्स के साथ। कौन से कर्म के कारण वो लक्षण प्राप्त होता है, पूरा पीपीटी है उसमें, उस प्रवचन में। तो आप साल्वे जी से संपर्क कीजिए, साल्वे जी आपको पर्सनली वो लिंक भेज देंगे उसके। तो उसमें कैसा हमने पीपीटीज वगैरह दिखा दिखा के कौन से कर्म के कारण इस कर्म से ये लक्षण प्राप्त हुआ और इसका फल क्या होगा, वो पूरा एक्सप्लेन किया, और साथ में पूरी कोशिश की फोटोज भी जितना हमसे हो सके हमने डाला है। तो उसमें आपको पूरा मिल जाएगा डिटेल में। और फिर भी आपने जो बोले, जो उनका सर ऐसा ऊपर जो सर है ना, ये बीच का भाग थोड़ा ऊपर उठा होता है, थोड़ा ऊपर उठा, जैसे कि नेपाल में कई सारे आप बच्चे देख सकते हैं कि उनके सर ऐसा इधर का भाग ऐसा ऊपर उठा होता है, ऐसा जो बुद्ध होते हैं। तो आप वो स्लाइड में एक बार देख सकते हैं। ओके प्रज्ञा जी। भंते जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि बहुत लोग बोलते हैं कि उनके जो गौतम बुद्ध थे उनके हेड पे स्नेल जाके बैठी थी उनके हेड को प्रोटेक्ट करने के लिए। नहीं तो नहीं क्या नहीं नहीं, ये झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है। बुद्ध कभी ऐसे किसी का नहीं ले सकते। दरअसल वो जो गोल गोल बाल दिखाते हैं ना, वो उनके बाल जो सीधे होते थे, सीधे, है ना। तो सीधे जब हो गए तो उन्होंने बाल काटे, तो बाल पहले बहुत लंबे तो डाउन हो जाते थे, पर जब बाल छोटे हो गए तो ग्रेविटी के फोर्स के कारण क्या हो गए, बाल गोल हो गए। वो गोल वैसे इसलिए वो गोल, उनके जो बाल काटने के बाद गोल हुए थे, वो गोल दिखाने के लिए, जीवन में वैसे ही रहे, वो दिखाने के लिए वो गोल गोल दिखाते हैं, वो स्नेल्स नहीं है। वो गलत है उनका, उनके पास कोई रेफरेंस भी नहीं होगा, वो बस मैसेज डाल दिए, है ना। क्वेश्चन है, ये बंदे जी, भगवान बुद्ध के पुत्र राहुल, उनके नाम का क्या मीनिंग होता है? राहु, बाधा, बंधन, अथड़ा, रुकावट। वंदामी बनते जी। बोला। अ, बनते जी, मतलब ऐसे ये हिंदू धर्म के लोग कहते हैं कि बुद्ध यानी कि विष्णु का अवतार है। हम्म। हाँ, तो इसके संबंध में अपन मतलब क्या बोल सकते हैं उनको, देखिए, सबसे कि क्या पहले ये तो सही है या गलत नहीं, है? बिल्कुल सर, बिल्कुल सही नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका कारण है ना। क्योंकि बुद्ध ने अपने पूर्व के पूरे जन्मों के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। दूसरी बात, बुद्ध की शिक्षा हिंदू धर्म की शिक्षा से पूरी भिन्न है, पूरी भिन्न है, कहीं भी 1% भी मैच नहीं खाती। तो फिर कैसे हम बोल सकते हैं कि वो अवतार है? हम सिर्फ किसी ने ऐसा डिक्लेयर कर दिया तो एक तरह का पॉलिटिक्स है ये, ठीक है, कि हर एक धर्म को अपने में ले लेना। फिर बुद्ध के बारे में आपने इतनी निंदा की अपने धर्म ग्रंथों में, है ना, कई जगह बुद्ध को लेकर निंदा भी है। और एक तरफ आप बुद्ध को फिर निंदा भी करा, दूसरी तरफ बुद्ध को अपना अवतार भी बता रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक कारण है। दूसरी बात फिलोसॉफी, तीसरी बात अवतारवाद को मानते नहीं। और चौथी बात, बुद्ध को हम महापरिनिर्वाण मानते हैं। महापरिनिर्वाण मानने उनका मतलब वो कहीं नहीं है, तो फिर कैसे क्या? तो ऐसे 4-5 कारणों कारण हम बिल्कुल भी नहीं मान सकते कि बुद्ध विष्णु के अवतार है। वो सिर्फ ऐसा ही बताने के लिए उन्होंने बोल दिया है, ग्रंथ रचने के लिए, पर बुद्ध विष्णु का अवतार नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ तो मेल खाना चाहिए ना। उनकी बुद्ध की शिक्षा मैच खाती है, क्योंकि बुद्ध की शिक्षा अनित्य दुख अनात्मा पे देती है। उनकी सभी की शिक्षा, हिंदू धर्म की पूरी शिक्षा नित्य परमात्मा पे है, और बुद्ध की अनात्मा है। तो वो लोग परमात्मा पढ़ाते हैं, बुद्ध अनात्मा पढ़ाते हैं। वो लोग नित्य पढ़ाते हैं, बुद्ध अनित्य पढ़ाते हैं। वो परमानंद पढ़ाते हैं, बुद्ध परम सुख पढ़ाते हैं। उनका परमानंद ब्रह्मा से मिलन खाना है, बुद्ध का परम सुख पूरी तरीके से आसुरों का निरोध है ना। उनकी भक्ति परंपरा है, यह प्रज्ञा का मार्ग है। तो इस प्रकार से इतना भिन्नता है, तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। और इसके भी पहले बुद्ध के बताते हैं 5 जन्म जब तक कथाओं में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। और बुद्ध तो बार बार उत्पन्न होते रहते हैं ना, आने वाले समय में और बुद्ध उत्पन्न होते हैं, अतीत में ये बुद्ध हुए हैं, और हर बुद्ध अलग अलग रहता है अपने आप में, ठीक है।
ठीक है बनते जी, साधु साधु साधु। हाँ सर जी, बंते जी, मैंने बहुत दिनों से पहले एक बंते जी से सुना था। मेरे बंते दोस्त है जो गुणानंद बंते जी, महाराष्ट्र के हैं, गुणानंद उनको अभिभू। हाँ हाँ हाँ। हाँ, बोलिए ना। तो उन्होंने बताया था कि भंते काश्यप जो भगवान बुद्ध के समय थे, तो उन्होंने एक प्रण लिया था कि जब नेक्स्ट भंते बुद्ध आएंगे तभी मैं निर्वाण को प्राप्त हो जाऊंगा, ऐसा उन्होंने कहा, संकल्प लिया था। लेकिन मेरे मन में ये आता है कि अभी उनका अस्तित्व कहाँ पे है फिर। है दरअसल उन्होंने परिनिर्वाण तो ले लिया, पर उसमें उनका शरीर वैसा रखा हुआ है। वो गुफा के अंदर, दो गुफा के मध्य में रखा हुआ है उनका शरीर अभी भी। तो आने वाले बुद्ध जब हाँ। आएंगे तब वो गुफा खोलेंगे, मतलब अपनी वृद्धि बल से गुफा खोलेंगे। जो उनके शरीर के पास जो पात्र और रखा है, जिंदा नहीं है अभी का महाभंत महाकाश्यप, उनका परिनिर्वाण हो चुका है, बस शरीर है। तो वो शरीर कुछ भी सड़ा नहीं है, बिल्कुल ठीक है। जब आने वाले बुद्ध होंगे तब वो मैत्री बुद्ध वहां आएंगे, उनका पात्र चिवर लेंगे और फिर उस शरीर को अग्नि दाह संस्कार कर देंगे। तो मैं आपको भेजूंगा वो आपको, आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको भेजता हूँ, ठीक है, व्हाट्सएप पे। बंदामी लेकिन आप बनते बता रहे कि उनका शरीर निर्वाण हो गया है, लेकिन शरीर शरीर तो कोई निर्जीव ही है ना, तो उनको ये मतलब उनका संकल्प कैसे पूरा होगा? क्योंकि चित्त परिनिर्वाण हो गया मतलब चित्त चला गया। हाँ, पर बराबर कैसे ना? रहते हैं कि अपना शरीर चला गया, लेकिन बायोलॉजिकल जो साइकिल होती है ना, उसको उसको चित्त की आवश्यकता नहीं है। उसको क्या होती है, जैसे कि प्लांट्स, आप प्लांट्स देखिए, प्लांट्स ग्रोथ होती है ना। आप देखो, आप कई सारे, जैसे नाखून, आप पता है नाखून 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 ये नाखून जो है हमारे लिविंग सेल्स नहीं है, मतलब ये लिविंग में गिने नहीं जाते हैं, पर फिर भी नाखूनों की ग्रोथ होती है। तो उसी प्रकार जो बायोलॉजिकल जो साइकिल होती है, जैसे कि ऐसे अपने जो बाना बनते थे, मरने के बाद भी उनके नाखून बढ़ रहे थे, 7 सालों तक नाखून उनके बढ़ रहे थे। जो शरीर के जो बन बाल थे बनते हैं। वगैरह वो बढ़ रहे थे बाना बनते जी के। तो उसी प्रकार जब उन्होंने परिनिर्वाण लिया तब मन से संकल्प ऐसा कर लिया, बॉडी को ऐसा, मतलब बॉडी बॉडी की साइकिल उन्होंने ऐसी कर ली थी कि वो प्रिजर्व है, वो बॉडी तब तक प्रिजर्व रहेंगी, क्योंकि उनके मन में कुछ मैल नहीं था। तो मन में मैल ना होने के कारण शरीर में से कुछ भी ऐसे जो दूषित करने वाले जो पदार्थ होते उत्पन्न हुए होते ही नहीं। ठीक है, साधु साधु। बंदामी बनते जी, मंगल होगा। वो महाकश्यप के वो गुरुपा है क्या? गुरुपा पहाड़ी पर है क्या? हाँ 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 हाँ। होता है। साधु साधु साधु।